है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां बाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले। शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा।
हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति बच्चों। दीदी। हाँ, कृष्ण की सब रानियां सज धज के बैठ गई है ना। कृष्ण ने मुरली सुनाने के लिए अलार्म लगाया और सब गोपियां और रानियां तैयार होकर बैठ गई है ना। सब अपना श्रृंगार करके सज धज कर कृष्ण की मुरली की धुन पर बैठ गई सब, है ना। आप सब रानियां हो ना, रानियां हो ना या गोपियां हो? रानियों की गोपी हो? रानियां है दीदी। रानिया। हाँ, तो रानी बनने में मजा है, वो गोपी बनने में थोड़ी है ना। गोपी तो सेकंड कैटेगरी होगी, रानी तो हमेशा पास रहेगी, है ना। और गोपियों को तो बाहर से आना पड़ेगा, तो फिर जो रोज मुरली वो रानी है ना। विशेष रानी। तो हमने गीत क्या सुना अभी? क्या सुना गीत? किसी ने गीत नहीं सुना? हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हाँ। दिल, मैं तो हजारों नहीं कहती, करोड़ों धन्यवाद है ओ मेरे दिल करता तुमको याद है ओ मेरे बाबा, मेरे है ना। बाबा। हाँ। इतना प्यार हमको बाबा ने किया, सच्चा। उतना सच्चा प्यार तो 84 जन्मों में किसी ने नहीं किया। किया नहीं किसी? किया। नहीं। चाहे हमारे लौकिक में कोई प्यार करने वाला हो भी तो हमेशा नहीं करता। हमसे पहले जाए, हमसे बाद में जाए, हमेशा साथ तो नहीं निभाता ना। तो बाबा प्यार भी करता, गारंटी भी देता, धुलाई भी करता, सफाई भी करता और साथ ले जाने का वादा भी करता, है ना। तो ऐसा पर कितना प्यार आना चाहिए हमें। तो आज हमारी 29 नवंबर सन 2022 की साकार के महावाक्य हैं। आज फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। देखो, आपको रोज मीठा कहता तो कितना शुगरी सिरप डाल देता ना आपके कहाँ, कानों में, मुख में। तो आप सचमुच मीठे हो गए, है ना। मैं तो मीठा सुनते सुनते सैक्रीन से भी मीठा, है ना, हो गए ना मीठे। आपके अपने भी कहते होंगे, समझते होंगे आप तो पहले से ज्यादा मीठे हो गए, क्योंकि रोज बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। इसलिए दैवी फजीलत, फजीलत मतलब मैनर्स, दैवी मैनर्स धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। अब बाबा ने 2 दिन पहले की मुरली में भी यही कहा था। क्या कहा था? कि दैवी सोसाइटी बनाओ, आसुरी सोसाइटी को खत्म करो। आज भी बाबा कह रहे हैं कि दैवी फजीलत यानी मैनर्स को धारण करो। देवताएं कैसे पेश आते हैं, अपने आप को चेक करो कि जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं सुन रही हूँ, जैसे मैं खा रही हूँ, चल रही हूँ, क्या ऐसे देवताएं करते हैं? या मेरा जो बोलने का तरीका है ऐसे देवताओं का होता होगा? तो फिर क्या होगा, चेकिंग करते करते देवताओं जैसे गुण आ जाएंगे। तभी तो बाबा कहते हैं ना, तभी तो बाबा कहते हैं ना, क्या कहता है बाबा? बाबा क्या बोलता है? रोज अपने सुदर्शन चक्र को फिराओ, सुदर्शन चक्र को, हाँ, श्रीमत पे चलो। हाँ, इस फोन की ना शायद बैटरी लो हो जाएगी, तो मैं दूसरा कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है। अगर 1 मिनट का पॉज चला जाए तो वारी नहीं करना। तो आज प्रश्न पूछा, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? जिनके दैवी मैनर्स होते हैं उनकी परख कैसे होगी? तो बाबा ने उत्तर दिया, फिर से वही बात, सर्विस से। कहां तक पतित से पावन बने हैं? अपनी भी सर्विस और दूसरों की भी सर्विस। क्या चेक करना है? कहां तक पावन बने हैं। जितना जितना आप पावन बनोगे ना, उतना बाबा से प्यार बढ़ेगा, उतना योग अच्छा लगेगा। तो ये भी एक जांच की एक, कहते हैं ना, कैटेगरी है। कैसे? कि मेरा योग बाबा से कितना जुड़ रहा है, यानी संसार से मेरी बुद्धि कितना हट रही है। जितना आप संसार से अटैच हो, मतलब बुद्धि, मन बुद्धि उतने पावन नहीं है।
और जितना जितना बाबा से हम जुड़ रहे हैं कि बाबा ही अच्छा लगता है ना। संसार में बैठते हुए भी, देखते सुनते हुए भी एक बाबा ही याद आए, मतलब आत्मा की जो क्वालिटी है ना वो प्योर हो रही है। तो बाबा तो कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी गुण है? आसुरी गुण क्या होते हैं? दूसरों को टॉन्ट करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, लोभ करना, द्वेष करना, दूसरे अगर कामयाब हो रहे हैं तो उनको देखकर जेलिस करना और उल्टी सुल्टी बातें सुनाना और निंदा चुगली सुनना करना, ये सब आसुरी अवगुण है। ये सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी ये ईश्वरी मिशन है ही दैवी फजीलत, यानी मैनर्स सिखाने वाली। बाबा की मुरली क्या सिखाती है? दैवी मैनर्स। बाबा की मुरली से क्या सीखते हैं हम? दैवी मैनर्स हमारे अंदर धारण होते हैं। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो, यानी बाबा जो हमें सिखाता उसे सीख कर फिर जो और पतित हैं उनको पावन बनाने की बाबा कहते सेवा करते। आज गीत है ओम नमो शिवाय ओम शांति। ये भक्ति में बोलते थे ना, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। अब ओम नमो शिवाय का अर्थ पता है आपको क्या होता है? ओम नमो शिवाय का क्या अर्थ होता है? हम शिव को नमन करते हैं। ओम मतलब ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ पावर, उस पावर को, उस शिव को हम नमन करते हैं। इसका अर्थ होता है ओम नमः शिवाय। और ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो ओम भी तो मैं आत्मा हो गई ना दीदी? हाँ, मैं आत्मा और ओम परमात्मा। कहते हैं ना हम सो हम। मैं परम शक्ति से जुड़ी हूं और परम शक्ति मुझसे जुड़ी है, तभी तो हम सो कहते हैं। सो हम सो। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकियों को देवता कहते हैं। कहते हैं ना ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, पर शिव देवताय नमः नहीं कहते। शिव क्या बोलते हैं? शिव भगवान वाचु। और शिव परमात्माय नमः। शिव परमात्मा गॉड ऑफ गॉड्स। हाँ, गॉड ऑफ गॉड्स। शिव परमात्माय नमः। शिव देवताय नमः नहीं कहते क्योंकि शिव देवता नहीं है, वो देवताओं को बनाने वाला है। फर्क हुआ ना, जो देवता क्रिएट करे वो परमात्मा, जो देवता है वो परमात्मा नहीं होता। फर्क हुआ ना, परमात्मा एक है, वह ऊंचते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करता। क्या कर्तव्य करता ऊंचा? बाबा का ऊंचा कर्तव्य क्या है? पावन बनाना, देवी बनाना, दुनिया देवी में देवता बनाना। सबसे मुश्किल काम। महात्मा गांधी ने इतनी कुर्बानियां दी राम राज्य लाने के लिए, पर राम राज्य आया नहीं आया। इतने मठपंथी, इतने सन्यासी, इतने लोग कोशिश कर रहे हैं, साइंस भी कोशिश कर रही है कि दुनिया में शांति आए, आई नहीं आई ना, और भी अशांति हो रही है। तो उस इतने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने परमात्मा को स्वयं आना पड़ता, क्योंकि वो शांति का सागर है और शांति का सागर ही शांति को ला सकता और कोई नहीं ला सकता। तभी तो कहते हैं ऊंचते ऊंच तेरा नाम और ऊंचते ऊंच तेरा धाम, क्योंकि परम धाम से ऊंचा कोई धाम नहीं होता है ना। जहां से बाबा आता है वो सबसे ऊंचा धाम है, उस धाम से ऊपर कोई धाम है ही नहीं। परमात्मा के लिए गायन है, हे पतित पावन। आते भी हैं पतित दुनिया में। अब द्वापर में क्यों नहीं आया? क्योंकि द्वापर में हम इतने पतित बने ही नहीं, सबने पुकारा नहीं। सब मैक्सिमम सुखी थे ना, तो इतना पुकारा नहीं, तो पतित हुए भी नहीं थे इतने ज्यादा कि बुलाए ईश्वर को। अब तो बहुत पतित हो गए तो सब पुकार रहे, इसलिए आना पड़ा। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश करके मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कह रहे एंड में जब दुनिया समाप्त होने वाली है, जब ये कल्प चक्र पूरा हुआ और थोड़ा सा समय बच गया, 100 वर्ष संगम युग का, तो मैं आया इस साधारण से बूढ़े तन में। किसके? ब्रह्मा के तन में। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा के तन में मैं
अंत के भी अंत में आता हूँ। तो अब सोचो ब्रह्मा को पधारे इस संसार के कितना टाइम हो गया, तो अब ये अंत का भी कितना अंत है, बिल्कुल छोटा सा अंत। तो ऐसे तो कहते नहीं कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ, पावन शरीर में तो बाबा नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि है ही सारे पतित, पावन कोई है ही नहीं, तो कौन से पावन शरीर में आएगा वो। भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ। हम भक्ति में क्या कहते इंट्रोडक्शन देते हैं, अपनी हाँ। ही इंट्रोडक्शन देते हैं भगवान। क्योंकि भक्ति में हम परमात्मा तो कहते थे, पर हम परमात्मा को जानते नहीं थे, वो दिखता कैसे है ना, उसका रंग रूप क्या है। आखिर परमात्मा का भी तो कोई रंग रूप है ना, ऐसे तो नहीं कह सकते ना उसका रंग ना रूप, उसका रूप भी है, रंग भी है, बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ, क्योंकि वो देवताएं हैं, और मैं परमपिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माए नमा का कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मुझे पतित तन में, पतित संसार में ही आना पड़ता है, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। क्यों सुनी अनसुनी करते हैं मनुष्य? मनुष्य क्यों सुनी अनसुनी कर रहे हैं? क्योंकि 63 जन्मों की 63 जन्मों का दीदी हमारे ऊपर इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, या इतना हमारे संस्कार पे बने हुए हैं, तो उसके ऊपर विकारों से हमारे परतें चढ़ी हुई हैं। हाँ, इतने विकार हैं, इतनी परतें चढ़ी हैं, इतनी आत्मा मलिन हो चुकी है कि अपना ही उनको अस्तित्व नहीं दिख रहा, अपने आप को ही नहीं देख पा रहे, तो अपने परमात्मा को कैसे देखेंगे, है ना। जो देवताएं बने थे और थोड़े बहुत क्या कहते हैं सांप थे, वही तो परमात्मा को पहचान पाए ना। तो बाबा ने कहा ईश्वरी बुद्धि से सुने तो सब संशय मिट जाए, त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बगैर समझाना मुश्किल है। तो बाबा क्या कह रहे, त्रिमूर्ति का चित्र दिखाओ, क्योंकि सिर्फ परमात्मा बोलेंगे तो नहीं समझेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सब जानते हैं ना, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तो मानते हैं सब हिंदू धर्म में, तो उनका चित्र दिखाओगे तो जरूर समझेंगे। तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं, जितना जो बनेगा वे सर्वे से दिखाई पड़ेगा कि अच्छा पुरुषार्थी है। इसमें अर्जुन अवगुण है, देवताओं में दैवी गुण थे। बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो, दैवी गुण धारण करो। तो चेक करो, आज अपने आप में चेक करो, ये नहीं कि दैवी गुण क्या है, ये देखो कि अब आसुरी गुण क्या बच गए। मेरे में ऐसे कौन से आसुरी गुण है जो दूसरों को खटकते हैं, जो मेरी खुद की आत्मा भी कहती है कि ये ठीक नहीं है। कहते हैं ना, अब क्या हो गया, दिव्य बुद्धि हो गई। बाबा की मुरली सुनने से बुद्धि दिव्य होती है, और दिव्य बुद्धि को पता चल जाता है कि मेरे में क्या आसुरी अवगुण है। पतित तो मनुष्य को बद फजीलत कहेंगे, यानी बैड मैनर्स वाले। देवताएं फजीलत गुड मैनर्स वाले हैं, तब तो उनका गायन है, हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है, जो ज्ञान का सागर है वही तो ज्ञान देगा, और तो कोई दे नहीं सकता ना। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले हैं उन्हों की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। बहुत पूछते हैं दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया, तो उनको बोलो इन बातों को बैठकर समझो। कोई पूछे ना, कई पूछते हैं ब्रह्मा तो पतित था, उसने शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए, इनों के शरीर में क्यों आया भगवान, और किसी के क्यों नहीं आया। तो बोलो कि बैठकर समझो, हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। सब ब्रह्म कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बगैर वर्षा नहीं मिल सकता, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। मतलब क्वालिटी में फर्क है। अगर आपने 7 दिन का कोर्स किया, बाबा को अपना माना, तो भी आप स्वर्ग में तो आओगे, पर वर्षा नहीं मिलेगा। वर्ष आने में और वर्षे में फर्क है। क्या फर्क है? वर्षा राजघराने में आना, और स्वर्ग में, पोजीशन का फर्क। हाँ, फर्क है किसका? ओहदे का। फर्क किसका है? पोजीशन का। यानी देवता
आना, देवता तो बनना है, पर आपको राजघराने में आना है कि राजघराने वालों की सफाई करने आना है ना, उनके झाड़ू पोछे मारने आना है। मेरी मासी जी है ना, अब वो बाबा के ज्ञान को तो समझती है, मानती, पर इतनी धारणाएं नहीं कर पा रही है। तो वो कह रहे हैं मतलब फिर हमको वहां पर झाड़ू लगाने आना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ मासी जी, अगर आप धारणा नहीं करोगे तो आप फिर नौकर बन के पैदा होंगे। कहते नहीं, फिर तुम यही ठीक है। फिर स्वर्ग, यहाँ तो हम राजा की तरह रहते हैं, वहां नौकर बन के क्यों आए, फिर ठीक है हम यहीं पे। तो भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है, वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे। क्यों? क्योंकि सतयुग में ऑलरेडी प्रजा बनी हुई आएगी। यहीं से क्या बन रही है? प्रजा। किसकी? ब्रह्मा की, हमारी भी। तो बाबा कहते सतयुग में प्रजा नहीं बनती, वहां तो प्रजा आकर बैठेगी आपके पास। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां साकार में हैं, ये राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते। दादा कौन? कौन दादा? ब्रह्मा बाबा। हाँ, अब ब्रह्मा बाबा को दादा क्यों कहते हैं? दादा का मतलब सिंध में भाई होता है, बड़ा भाई। तो उस नाते कहते हैं ना दादा। कई बंगाल में भी दादा को भाई कहते हैं ना, आई गेस। तो दादा मतलब बड़ा भाई। हम ब्राह्मण भी पति से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा नमा कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। आज बाबा ने इस पर फोकस कराया। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सदगति देता, वही पावन बनाता। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते, उनमें फिर बाप प्रवेश करता। तो ये व्यक्त ब्रह्मा व अव्यक्त ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मा में और अव्यक्त ब्रह्मा में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बताओ? जब ब्रह्मा यहाँ पर थे हाँ जी। तो वो व्यक्त थे, ये जो व्यक्त अब ब्रह्म सूक्ष्म वतन में है तो अव्यक्त है। व्यक्त में है तो वो पुरुषार्थी है, अव्यक्त है व्यक्त में उन्होंने पुरुषार्थ किया, अब वो सूक्ष्म वतन में संपूर्ण बन गए हैं। संपूर्ण बनकर क्या कर रहा है? पूरे विश्व की सेवा विश्व कर। के सेवा कर। ब्रह्मा बाबा परम धाम में नहीं गया। क्यों नहीं गया? जब तक वो अपनी सारी प्रजा, अपनी सारी संगत, सब देवी देवताओं को संपूर्ण होता नहीं देख लेता, उनके साथ ही जाएगा। तो ब्रह्मा भी अकेला परम धाम नहीं जाता, वो सेवा ही कर रहा है, एक एक को चुन चुन के निकाल रहा है, किसके द्वारा किसकी सेवा कर रहा है। तो ये अव्यक्त ब्रह्मा व अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती। अक्सर करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मूझ जाते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत में आता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, फिर वे पिछाड़ी में हो जाएंगे। मतलब देवी देवता आए पिछाड़ी में कैसे हो जाएंगे? पिछाड़ी लास्ट में आ गए ना, तो लास्ट वाला जो कलयुग है उस वर्ष में तो फिर वो पिछाड़ी में ही आ गए ना दीदी। पिछाड़ी मतलब ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी मनुष्य बन गए, है ना, बिलो ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी द्वापर में बने, और अब तो क्या हो गए? बिलो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से भी तुच्छ मनुष्य। तभी तो कहते हैं ना शूद्र, शूद्रों जैसे हो गए मनुष्य। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए, बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर और क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, ऐसे मनुष्य का चित्र बनाया ना। उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर बनाए, चोटी बनाई, फिर सिर देवताओं का बनाया, फिर क्षत्रियों की भुजाएं बनाई, वैश्य का पेट बनाया, और शूद्र पैर, यानी पैर बन गए थे हम क्या बन गए थे? पैर। शूद्र के बाद फिर क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्रह्म वर्णों का भी चक्र हुआ ना, ये भी समझना और समझाना है। कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? 4। दीदी 4 ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र। नहीं दीदी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 5 हुए ना। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, नहीं, फिर क्षत्रिय के बाद क्या हुआ? वैश्य, वैश्य, फिर शूद्र। टोटल 4 देवता वर्ण तो हुआ, पर वो उच्च कोटि का वर्ण है। यानी इस चक्र में
जो अभी हम चार हैं, वर्ण है। मंत्र में 4 वर्ण है, तो हम अभी चौथे वर्ण से अब फिर ब्राह्मण यानी फिर से हमारा पहले वर्ण में आ गए। बाबा ने बहुत बार समझाया, अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना, कहते ना पूर्वज, उनका स्वर्गवास हो गया, तो मतलब स्वर्ग में क्यों वास हुआ, तो नर्क में थे वो, तो अब है ही नर्क, तो जरूर पुनः जन्म नर्क में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया तो फिर तुम उनको क्यों बुलाकर नर्क का भोजन खिलाते हो? ये कहाँ की बात बता रहे? जब वो श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध का कार्य होता है नवरात्र से पहले, तो बुलाते हैं ना, अपने पितरों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाने। तो बाबा कहते हैं फिर वो स्वर्ग में चले गए तो उनको रहने दो ना, तो तुम फिर नर्क में क्यों आकर उनको खाना खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो उनके लिए? जो स्वर्ग में गया तो अच्छा हुआ ना, स्वर्ग में गया, फिर रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करता है। देखो बाबा ने युक्ति भी समझाई कैसे सिखाना है। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो, भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनना तो तुम्हारे मिशन का कर्तव्य है। किसको पावन बनना है? हमें, क्योंकि पतित भी हम बने थे, और ये है ईश्वरी मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। मनुष्य क्या लेते हैं? 84 जन्म। फिर ब्रह्मा और मम्मा का भी 84वां जन्म था, क्योंकि पहले जन्म में वो क्या थे? लक्ष्मी नारायण, और अंत में क्या बने? ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव, यानी फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमन, यानी आदि देव और आदि देवी, यानी उनसे फिर स्टार्ट हुआ देवी देवता धर्म, उन्हीं से स्टार्ट हुआ। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतिमत सबसे न्यारी है। वे श्रीमत देते हैं गति के लिए और सदगति के लिए। वो कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ, तो अभी क्या है? घोर अंधेरा, यानी 10-11 बजे के बाद की जो काली रात होती है ना, अमावस की रात। अभी कलयुग में क्या है? अमावस की रात। और फिर संगम युग में क्या है? संगम युग में क्या है? दिन का कौन सा पहर है? संगम युग दिन का अमृत वेला है। अमृत वाला पहला पहर, हाँ। आप भूल गए, अभी परसों ही बताया था। संगम युग दिन का अमृत वेला है, ये प्राप्तियों का समय है। कहते हैं ना, भगवान से कुछ चाहिए तो अमृत वेला उठ के मांग लो, कभी मना नहीं करेंगे। तो अमृत वेला संगम युग है। बाबा कहते हैं परमात्मा बेअंत है, बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प नास्तिक और आधा कल्प आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना को, आदि मध्य अंत को जानते हो। याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करोगे उतना उच्च पद पाओगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। बाबा ये मना नहीं करता कि अपना परिवार छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, रहो, बहुत अच्छे से रहो, पर सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बगैर गृहस्थी कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है। बाबा ये नहीं कहता जॉब छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, सन्यास कर लो, नहीं, सब करो, पर करते हुए भी एक बाप को याद करो। सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूं। सोनार क्या करता है? खरा सोना निकालता है ना। तुम्हारी आत्मा और शरीर, बाबा कहता है दोनों पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब शरीर भी पावन मिले ना। जितनी आत्मा पवित्र होगी उतना शरीर भी पवित्र मिलेगा, यानी निरोगी मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा और सुंदर मिलेगा। तो सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। जब कहते हैं ना ये 24 कैरेट गोल्ड से बना है, तो 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? कभी काला नहीं पड़ता, खराब नहीं होता। तो फिर जब आत्मा 24 कैरेट जैसी बनेगी तो शरीर भी वैसा ही मिलेगा। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजेंट है, लोहे के हो गए। फिर पावन बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल सम पवित्र रहते हो। अब तुम्हारी माया के साथ क्या चल रही है? माया के साथ क्या चल रही है तुम्हारी? युद्ध, हमारा युद्ध चल रहा है दीदी। द्वंद। क्योंकि आपका माया मन से आपका चोर है, आपका मन ही आपका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि मन अभी भी पुराने संसार में भाग रहा है। बाबा की सर्विस से काम चोर है ना। और किसी को सुनाने में हम सोचते हैं 100 बार, तो फिर ये भी क्या हुआ? माया हुई। माया नहीं चाहती कि हम बाबा की सेवा से औरों को अपने जैसा बनाए।
तो ज्यादा नहीं बोल सकते तो बोल सकते हैं, तुमको सुख शांति का वर्षा चाहिए क्या? अगर किसी को नहीं बता सकते तो बोल सकते। मेडिटेशन तो हर कोई सीखना चाहता है। मेडिटेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो तो संसार समझता है कि तुमको मेडिटेशन पता है कैसे करते हैं, ये तो समझा सकते हो, और इसी बहाने से थोड़ा सा ज्ञान दे दो, फिर सेंटर का रास्ता बता दो। ये भी युक्ति है किसी को शॉर्टकट में मैसेज देने की। बाबा ने कहा कोई माया से फेल हो जाते हैं, काम का घुसा जोर से लगता तो बाबा कहते खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। अब बाबा ने क्या कहा, एक बार गिरा तो बाबा ने कहा चलो माफ किया, दूसरी बार हारा तो भी माफ किया, और तीसरी बार हारा तो खत्म। तो क्या बोला बाबा ने, तो क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे? हेलो हेलो, हो जाएंगे। सुन रहे हैं ना सब? हाँ जी, पतित हो जाएंगे। बाबा ने कहा तीसरी बार भी हार गए तो खत्म, पदभ्रष्ट हो जाएगा। तीसरी बार बाबा कहते फिर बार बार जो गलती करे वो मनुष्य थोड़े ना हुआ। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है, प्रतिज्ञा कर फिर पावन नहीं बनना, फिर पतित नहीं बनना चाहिए। आज धारणा बाबा ने क्या दी, बाबा ने कहा कि आपको यमराज फिर लेके जाएगा, फिर बाबा कुछ नहीं बचा पाएंगे अगर आप बार बार गिरोगे तो। हाँ, फिर बाबा ने कहा बार बार जो गलती करे वो तो मनुष्य भी नहीं है, वो तो असुर है। आज बाबा ने धारणा दी, बाप के साथ वफादार फरमादार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, काम महाशत्रु की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। आज वरदान क्या दिया, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। यानी आप कौन हो? हेलो, कर्म इंद्रियों के राजा। अब कह रहे आप मालिक हो तो समृद्धि मालिकपन के, हाँ, मालिक से शक्तियों को ऑर्डर चलाओ तो स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। यह बाबा ने आज का स्लोगन दिया कि आप कौन हो, त्रिकालदर्शी। अब आपने अपने पास्ट को भी जान लिया, प्रेजेंट को भी जानते हो और भविष्य को भी जानते हो। क्या बनने वाले हो? राजा रानी सतयुग के, है ना। और पहले जन्म में ही आना है हमें, तीसरे चौथे आठवें जन्म में नहीं आना है, हमको फर्स्ट बर्थ में आना है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी, हर कार्य में मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या करें, बाबा को याद करें। सब सुन पा रहे हैं? जी दीदी। ठीक है, तो अभी बाबा का कल वाला ही मीठा गीत सुनेंगे और फिर ओम शांति। आज दीदी आ जाएंगे और फिर कल से आपको दीदी मुरली सुनाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा मिलना जुलना होता ही रहेगा जब बाबा चाहेगा तो। बिल्कुल दीदी, थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत अच्छा क्लास ली। ये तो बाबा ने ली, मैंने नहीं ली, तो बाबा ली, और उसकी जब मर्जी होती है वो मेरे से सेवा कराता है। चलो सुनते। Yes, it's very interesting, Didi. Very the delivery. थैंक यू। सत्यम शिवम सुंदरम मुझ आत्मा के पिता शिव परम पिता, मुझ आत्मा के पिता शिव परम पिता, गीता ज्ञान के दाता जीवन मुक्ति दाता, गीता ज्ञान के दाता जीवन मुक्ति दाता, शिव याद में रहूं मैं, खोया खोया शिव बिंदु बिंदु, शिव याद में रहूं मैं, खोया खोया शिव बिंदु बिंदु, याद में सच्चा सुख है, पाया पाया शिव सिंधु सिंधु, याद में सच्चा सुख है, पाया पाया शिव सिंधु सिंधु, हर मुश्किल से छुड़ाए शिव परमात्मा,
हर मुश्किल से छुड़ाए शिव परमात्मा, मुझे गले से लगाए शिव परमात्मा, मुझे गले से लगाए शिव परमात्मा, हर वादा निभाए शिव परमात्मा, हर वादा निभाए शिव परमात्मा। एक शिव ही मेरे प्यार, एक शिव ही मेरे संसार, एक शिव ही जगत के सार, एक शिव ही जीने का आधार, शिव ही देते दिव्य संस्कार, शिव ही करन करावन हार, एक शिव ही करते उद्धार, एक शिव ही ले जाए इस पार। टाइम हो गया है क्या आपका? वरदानों से सवारे शिव वरदाता, वरदानों से सवारे शिव वरदाता, गुणों से श्रृंगारे शिव गुणदाता, गुणों से श्रृंगारे शिव गुणदाता, प्रेम वर्षा बरसाए शिव प्रेमदाता, प्रेम वर्षा बरसाए शिव प्रेमदाता, नई दुनिया बनाए शिव निर्माता, राम राज्य बनाए शिव निर्माता, ज्ञान मुरली सुनाए शिव मुरलीधर, कोड़ी से रतन बनाए शिव रत्नागर, शिव स्वरूप सबसे न्यारा न्यारा शिव बिंदु बिंदु, शिव स्वरूप सबसे न्यारा न्यारा ज्योति बिंदु बिंदु, नारी से लक्ष्मी बनाए शिव जादूगर, नर से नारायण बनाए शिव सौदागर, एक मैं और एक मेरे शिव, मेरे दिल पर नाम है शिव, प्राणों से भी प्यारे हैं शिव, इन सांसों के स्वामी है शिव, इन आँखों के तारे हैं शिव, ऊंचे से भी ऊंचे हैं शिव, कानों के भी कान है शिव, देवों के भी देव है शिव, दिल हर पल गाए शिव मेरे मेरे, दिल हर पल गाए शिव मेरे मेरे, अंतिम सांस भी गाए शिव मेरे मेरे, अंतिम सांस भी गाए शिव मेरे मेरे, एक पल एक भरोसा शिव मेरे मेरे, एक पल एक भरोसा शिव मेरे मेरे, मैं शिव का हूँ शिव है मेरे मेरे, मैं शिव का हूँ शिव है मेरे मेरे, जीने का मकसद बताए शिव प्राण पिता, अपने साथ ले जाए शिव प्राण पिता, ओ शिव का प्रेम सबसे गहरा गहरा शिव बिंदु बिंदु, शिव का प्रेम सबसे गहरा गहरा ज्योति बिंदु बिंदु, ज्ञान प्रकाश फैलाए शिव ज्ञान सूर्य, अज्ञान
अज्ञान अंधेर मिटाए शिव ज्ञान सूर्य। शिव से ही मिला हर सुख, शिव से ही मेरा सब कुछ, शिव के आगे नहीं अब कुछ, शिव के लिए मेरा सब कुछ, शिव पे ही जीवन अर्पित, शिव पे ही दिल मोहित, शिव से ही जीवन हर्षित, शिव ने दिया प्यार अलौकिक। अपनी बाहों में समाए मेरे शिव पिता, अपनी बाहों में समाए मेरे शिव पिता, हाथ मेरे थामे मेरे शिव पिता, चाहत पूरी करते मेरे शिव पिता, राहत दिल को देते मेरे शिव पिता, रंग जीवन में भरते मेरे शिव पिता, रंग जीवन में भरते मेरे शिव पिता, रंग जीवन में भरते मेरे शिव पिता। अधूरा था मैं मेरे प्रिय प्राण पिता, तुमने ही पूरा किया मेरे प्राण पिता, शिव याद में रहूं मैं, खोया खोया शिव बिंदु बिंदु, याद में सच्चा सुख है, पाया पाया शिव सिंधु सिंधु। मुझ आत्मा के पिता शिव परम पिता, गीता ज्ञान के दाता, जीवन मुक्ति दाता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। करो, महसूस करो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। एक बात महसूस करो कि बाप दादा सामने खड़े हैं। आप तो ना एक सेकंड के लिए विजुलाइज करना, सामने है आपके और आपको ना पावरफुल दृष्टि दे रहा है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा आपको पावरफुल दृष्टि दे रहा है और आपसे निकल के सारी शक्तियों की जो वाइब्स हैं, किरणें हैं ना, पूरे घर में फैल रही हैं और आपका घर स्वर्ग हो गया, आपका स्वर्ग हो गया, आपके सारे अपने देवी देवता हो गए। ये विश्वास करना, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मिलेंगे। अच्छा माता जी, प्यारी माता जी। हाँ जी, फिर मिलना, जल्दी मिलना। आपसे तो मिलने की हमेशा रहता है हमारा मन। मुझे भी बहुत खुशी होती है आपसे मिलके। आप हो इतने प्यारे। बाबा